शांति। सभी मास्टर ज्ञान सूर्य फर्स्ट क्लास गॉडली स्टूडेंट्स को गॉडली मॉर्निंग। सच्चे दिल पर साहिब राजी, ये तो हमने सुना ही है। आज 15 मार्च 2023 की मुरली में बाबा बताते हैं कि बाबा किन बच्चों पर राजी होते हैं। एक है सर्व की सेवा करना और एक है स्वयं की सेवा। स्वयं की सेवा हम कैसे कर सकते हैं वो भी सीखेंगे। बाबा आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाते हैं और वो है शंकराचार्य व शिवाचार्य का कॉन्ट्रास्ट। कैसे हम इस विषय पर समझाएं, इसके लिए बाबा बहुत सारी बातें आज बताते हैं। मुख्य सब्जेक्ट आज के मुरली में सेवा का है। एक रात्रि क्लास भी है जिसमें बाबा संगम, सतयुग और कलयुग सब के बारे में बात करते हैं। क्या है वो बातें डायरेक्ट मुरली में सुनेंगे। तो बुद्धि का ताला खोलकर सुनते हैं बुधवार 15 मार्च की मीठी मधुर मुरली। मीठे बच्चे, सर्विस में कभी सुस्त नहीं बनना है। विचार सागर मंथन कर बाबा जो सुनाते हैं उसे एक्ट में लाना है। 4 सब्जेक्ट में हमारा एक सब्जेक्ट है सेवा, उसमें भी हमें 100% मार्क्स चाहिए, तो फिर सुस्ती का तो मार्जिन ही नहीं है ना। बाबा कहते हैं सर्विस में कभी भी सुस्त नहीं बनना है। हर पल हमें क्या है, मनसा वाचा या कर्मणा सेवा करते रहना है। बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन कर बाबा जो सुनाते हैं उसे एक्ट में लाना है। जो भी हम मुरली में सुनते हैं, जो भी बाबा की बातें हैं, बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करो और उसको कर्म में लाओ। प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तो नॉलेज है ना, तो फिर कर्म में लाना है, एक्ट में लाना है, माना ज्ञान स्वरूप बनना है, कर्मयोगी बनना है। प्रश्न है, बाप किन बच्चों पर सदा ही राजी रहते हैं? हमेशा के लिए बाबा किन बच्चों पर राजी होते हैं? आज बाबा उत्तर में राज खोलते हैं, जो अपनी सर्विस आपे ही करते हैं, खुद की सेवा खुद, बाप को फॉलो करते हैं, सपूत हैं। जो बाबा करते हैं वही करते हैं और जो बच्चे सपूत हैं, बाप के बताए हुए रास्ते पर चलते रहते हैं, मतलब 100% जो श्रीमत पर चलते हैं। ऐसे बच्चों पर बाप राजी रहता है। बाबा कहते बच्चे कभी भी अपने ऊपर अकृपा नहीं करो, मतलब श्रीमत से हम भटके तो ये हो गई खुद पर अकृपा। बाबा जो कहे हम वही करें तो ये है अपने ऊपर कृपा, खुद की सर्विस। तो अपने को सावधान करने के लिए अपनी एम ऑब्जेक्ट का चित्र पॉकेट में रखो और बार बार देखते रहो तो बहुत खुशी रहेगी, राजाई के नशे में रह सकेंगे। आजकल तो सबके पास मोबाइल है, तो हम मोबाइल में ये चित्र रख सकते हैं, है ना, बार बार देख सकते हैं। बुद्धि में रहेगा कि क्या बनना है, और बुद्धि कहीं इधर उधर गई तो वो चित्र देखकर याद आएगा कि बनना हमें ये है और हम इधर उधर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और ये बनने वाले हैं, हम विश्व महाराज एंड विश्व महारानी बनेंगे। ये देख के तो कितनी खुशी होगी, कितना नशा रहेगा। तो बाबा कहते हैं सदैव याद रहेगा, तो पॉकेट में ये चित्र रखो। आजकल तो हर के पॉकेट में तो क्या, हाथ में मोबाइल रहता है। तो अभी तो सबसे अच्छा है कि हम मोबाइल में अपना इसको बैकग्राउंड बना दें, या कई लोग अपनी आईडी बनाते हैं, डीपी बनाते हैं। कैसे भी करके जो ज्ञान से संबंधित चित्र है, जो हमारा एम ऑब्जेक्ट है, वो हम रोज देखते रहें। हर समय हमारे आँख के सामने रहना चाहिए। तो जगह जगह घर में भी हम लगा सकते हैं। गीत बजा।
जहाँ तुम बच्चे सुन रहे हो वह तुम्हारे सम्मुख बैठ तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। जो कोई कुछ करके जाते हैं तो उनके पीछे उनकी महिमा गाई जाती है। देखो, पहले तो कोई वैल्यू करते नहीं है, बाद में समझ में आता है तो फिर उनकी महिमा करते हैं। जैसे शंकराचार्य अपने संन्यास धर्म को स्थापन करके गए हैं तो उनकी महिमा यहाँ ही अब जरूर होगी। सन्यासियों की डायनेस्टी नहीं कहेंगे। अन्य धर्मों में तो डायनेस्टी राजाओं की चलती है, सन्यासियों में राजाओं की डायनेस्टी नहीं चलती। जैसे क्रिश्चियन की राजाई चलती है, धर्म भी है राजाई भी है, वैसे यह धर्म भी है और राजाई भी है, जिसके चित्र भी बने हुए हैं। ये जो देवी देवता धर्म है ना, तो इसकी राजाई भी है, धर्म भी है, चित्र भी बने हुए हैं। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में राजाई का चित्र है। राजाई में तुम्हारा यहाँ का ही चित्र दिया जाता है। भविष्य का चित्र उसी नाम रूप वाला तो हाथ आ न सके। भविष्य का जो चित्र है हमारा, तो उसी नाम रूप वाला तो हाथ आ न सके, क्योंकि किसी को नहीं पता ना कि रूप कैसा होगा, किसकी शक्ल कैसी होगी। तो जो चित्र हम बनाते हैं, जो साक्षात्कार किया, जैसा बताया, उस आधार पर चित्र बने। यही चित्र देखो सब देवी देवताओं के प्रचलन में है। तो बाबा कहते हैं, तुम जानते हो हम अभी राजयोग सीख रहे हैं, फिर ताज सहित राजाई करेंगे। वह नाम रूप आदि सब बदल जाएंगे। यह चित्र भी बच्चों को अपने पास रखना चाहिए। जो बच्चे समझते हैं हम भविष्य राजाई पद पाएंगे। हर एक जो भी ब्राह्मण कुलभूषण हैं और जिनको निश्चय है, निश्चय तो सभी को होता ही है, तभी तो आज यहाँ बैठे हैं ना, मुरली सुन रहे हैं, तो फिर ये भी निश्चय हो कि हम ही राजा बनेंगे। तो बाबा कहते हैं कि जो चित्र साक्षात्कार के आधार पर बनाए गए हैं उनको अपने पास रखो, देखकर खुशी होगी, नशा चढ़ेगा, हम और पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन वो नाम रूप तो बदल जाएगा ना। और असली में तो जो सीरत है, जो शक्ल है, जो सूरत है, वो कुछ और होगी ना। सीरत तो खैर सबकी होगी अच्छी, संस्कार अच्छे होंगे, लेकिन सूरत तो बदल जाती है ना। तो बाबा कहते हैं कि यह चित्र भी बच्चों को अपने पास रखना चाहिए। तो जिनको निश्चय है वो तो जरूर रखेंगे। और बाबा कहते हैं निश्चय तो सभी को होता ही है। कहते हैं हम श्री नारायण को वरेंगे तो राजयोग का चित्र और ऊपर में राजाई का चित्र और उनके ऊपर शिव बाबा का चित्र हो। सबसे पहले तो अभी अपना वर्तमान का चित्र कि हम राजयोगी हैं, फिर क्या बनने वाले हैं, तो भविष्य राजाई का चित्र, कौन बना रहा है उसके ऊपर शिव बाबा का चित्र। तो इस पर कंट्रास्ट दिखाया जाए। वह शंकराचार्य, यह है भगवान शिवाचार्य, शिव आचार्य। बाबा हमको सिखा रहे हैं ना, आचरण कैसा हो हमारा, ये सिखा रहे हैं। आचार्य आचरण सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं। तो यह ज्ञान का सागर है। शंकराचार्य ज्ञान सुनाने वाला ज्ञानवान है। वह किस लिए ज्ञान सुनाते हैं? हठ योगी कर्म सन्यासी बनाने। उनका चित्र ही अलग है, उनका आसन अलग होता है, तो उनका भी चित्र बनाना चाहिए। हठ योगी आसन, गेरू कफनी, माथा मुड़ा हुआ, ऐसे चित्र दिखाने चाहिए। देखो, बाल कटे हुए होते हैं और गेरुआ वस्त्र पहनते हैं और कोई ना कोई आसन लगाकर बैठते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे चित्र बताओ, दिखाओ, तो कंट्रास्ट सिद्ध हो। उन्हों का पुनर्जन्म यहाँ ही होता है। इन बातों पर विचार सागर मंथन कर तुम बहुत काम व सर्विस कर सकते हो। और राजयोगी देखो, कोई आसन तो नहीं है ना, आराम से आलती पालती मार बैठो, और कोई भी अपने जो जिस भी अवस्था में, जिस भी पोजीशन में, जिस भी आसन में आपको सुख मिलता हो, आराम मिलता हो, बैठो और बाबा को याद करो। तो कोई गेरुआ वस्त्र पहनने की ज़रूरत नहीं है, वाइट कपड़े पहने हुए हैं, कोई माथा मुड़ाने की ज़रूरत नहीं है, बाल कटाने की ज़रूरत नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से चित्रों का कॉन्ट्रास्ट समझाओ, चलते फिरते भी बाप को याद कर सकते हैं।
तो बाबा कहते हैं कि विचार सागर मंथन करो और सर्विस करो, परंतु बिरला कोई ऐसा पुरुषार्थ करते हैं। माया सर्विस में बहुत सुस्त बनाती है, बहुत धोखा देती है। तो संन्यास धर्म का भी चित्र बनाए लिख देना चाहिए। शंकराचार्य द्वारा स्थापन किया हुआ हठ योग। कर्म संन्यास कब शुरू हुआ, कब पूरा होने वाला है। चित्र के नीचे तिथि तारीख लिखते हैं ना, तो बाबा कहते हैं उसमें भी लिख दो। तुम कोई भी धर्म की तिथि संवत सहित आयु निकाल सकते हो। सब कुछ बताया बाबा ने हमें। सबका मठ पंथ अथवा धर्म पूरा एक ही समय होता है। तो ऐसी ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन कर फिर एक्ट में आना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट दिखाना है। कोई भी विषय पर यदि हम सेवा करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बाबा कहते हैं अच्छे से विचार सागर मंथन करो, सोचो और फिर एक्ट में आओ, मतलब फिर उस पॉइंट को लेके सेवा करो। तो कॉन्ट्रास्ट दिखाना है हमें कि वह शंकराचार्य की स्थापना और यह भगवान शिवाचार्य की स्थापना। यह राजयोग आधा कल्प चलता है। शिव बाबा आते ही तब हैं जबकि हठ योग का विनाश हो और राजयोग की स्थापना होती है। जब राजयोग की स्थापना होनी है तभी बाबा आते हैं। तो ऐसी युक्ति से चित्र बनाने चाहिए। वह हठ योग द्वापर से कलयुग अंत तक चलता है। राजयोग की 21 जन्म राजधानी चलती है। फिर लिखना है वह है हठ योग। उसमें घर बार छोड़ना पड़ता है। इसमें सारी पुरानी सृष्टि का संन्यास करना पड़ता है। अपने तो हर एक चित्र में लिखत है ज्ञान के जितने भी चित्र हैं, हिस्ट्री हॉल में भी हम देखें जो चित्र लगे हुए हैं, सब में लिखा हुआ है, लिखत है। तो कोई भी चित्र देखे, पढ़े तो आसानी से सब कुछ समझ में आ सकता है। तो बाबा कहते हैं अपने तो हर एक चित्र में लिखत है और कोई के भी चित्र ऐसी लिखत से नहीं होते हैं। तुम तिथि तारीख सभी जान सकते हो। तो घर में भी अपना राजयोग और राजाई का चित्र देख नशा चढ़ेगा। सामने ही अपना एम ऑब्जेक्ट का चित्र लगा देना चाहिए और चाहे तो उसमें अभी का अपना फोटो लगा लो। अभी के जो फीचर्स हैं उसके साथ में वैसे ड्रेस पहन के खिंचा लेना चाहिए। और आजकल तो कंप्यूटर से सब निकल भी सकता है। तो बाबा कहते हैं जब इस तरह से चित्र देखोगे तो नशा चढ़ेगा। तुमको देवताओं के चित्र को हाथ जोड़ने की दरकार नहीं है। तुम तो स्वयं वह बनते हो। उनको हाथ जोड़ने से क्या होगा, खुद बनना है ना वैसा। खुद हम थे वही बनना है। तो सामने चित्र देख खुशी का पारा चढ़ेगा और दिल दर्पण में अपना मुंह भी देखेंगे। हम ऐसे श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को वरने के लायक हैं। तब बुद्धि खुलेगी ना कि हम ऐसे हैं, हम क्या कर रहे हैं और लक्ष्य क्या है हमारा, लक्षण क्या है, अभी लक्ष्य क्या है। तो बाबा कहते हैं कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण को वरने लायक हैं, ऐसे विचार चलेंगे। नहीं होंगे तो शर्म आएगी। जो योग में रह विकर्म विनाश करते हैं वही इतना ऊंच पद पा सकते हैं। यह है भविष्य के लिए पढ़ाई। और सब पढ़ाइयाँ होती हैं इस दुनिया, इस जन्म के लिए। तुम्हारी भविष्य के लिए पढ़ाई है, यह बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य जिनकी भक्ति करते हैं तो उनका चित्र पॉकेट में रखते हैं। जैसे बाबा श्री नारायण का चित्र रखता था। ब्रह्मा बाबा दादा लेख राज जी के पॉकेट में हमेशा श्री नारायण का चित्र रहता था, विष्णु का चित्र रहता था। बहुत बड़े भक्त थे। देखो उनको यही नहीं मालूम कि ये मेरा ही चित्र है, बाद में पता चला ना। तो जैसे बाबा श्री नारायण का चित्र रखता था, परंतु यह ज्ञान नहीं था कि हम ऐसे बनेंगे। अब तो जानते हैं हम यह बनेंगे। बाबा कहते हैं तुम नर से नारायण बन सकते हो। तो यह चित्र पॉकेट में पड़ा हो, जैसा चित्र रखेंगे वैसे ही चरित्र हो जाएगा। मित्र संबंधियों आदि को चित्र पर समझाने से वह बहुत खुश होंगे। उन पर भी रहम करना है, फिर कोई समझे या न समझे। हमें अपना काम करना है। जो कर्तव्य बाबा ने बताया है, संदेश दो सबको, वो करना है। बाकी उनकी अपनी मर्जी और सबकी अपनी अपनी जर्नी है।
अपना काम है हर एक को समझाना, कोई समझे या ना समझे वो अलग बात है, अपना काम है हर एक को समझाना। हमको भगवान राजयोग सिखाते हैं, सिवाय उनके और कोई राजयोग से लक्ष्मी नारायण बना नहीं सकता। तो चित्र देखने से खुशी का पारा चढ़ेगा। मनुष्य नौकरी पर जाते हैं तो रास्ते में कहाँ मंदिर देखते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, वह है भक्ति। अभी कई बीके भी हैं जो ऐसी भक्ति करते हैं, सेंटर से निकलेंगे, रास्ते में मंदिर जाएंगे, फिर काम पड़ जाते हैं। तो तुमको तो ज्ञान है हम यह हैं, जिनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं तो हमें ज्ञान है कि हम यह हैं, हम जगदम्बा के बच्चे हैं। जगदम्बा नर से नारायण बनाने का कर्तव्य करती हैं, तुम भी करते हो ना, तुम भी मास्टर जगदम्बा हो ना। तुम्हारा यादगार मंदिर भी है, देखो माउंट आबू के पास में ही है। तुम चैतन्य यहाँ बैठे हो, समझानी ऐसी क्लियर हो जो मनुष्य समझे। दिलवाड़ा मंदिर भी कितना अच्छा यादगार बना हुआ है, नीचे तपस्या के चित्र, ऊपर में वैकुंठ बनाया है, कैसा अच्छा मंदिर बना हुआ है। तो यह चित्र बनाकर अपने दफ्तर में भी रख सकते हो, जिससे यह स्मृति आएगी। हमारा जहाँ कार्यस्थल है तो वहाँ पे भी सामने हम रख सकते हैं, घर में इधर उधर लगा सकते हैं, मोबाइल में रख सकते हैं, पॉकेट में रख सकते हैं। तो बाबा कहते हैं जिससे स्मृति आएगी, मन मना भव और स्वदर्शन चक्र की भी स्मृति आएगी। शिव बाबा हमको यह पढ़ाते हैं, फिर हम यह राजा रानी बनेंगे। कौन हमको ऐसा बना रहा है उनकी याद रहेगी, और स्वदर्शन चक्र भी याद आएगा ना कि किस समय हम ऐसे थे। तो शिव बाबा हमको यह पढ़ाते हैं, फिर हम यह राजा रानी बनेंगे। आपे ही चित्र बनाएं, अपने को सावधान करते रहो। हम पुजारी से 100 पूज्य बनते हैं 21 जन्मों के लिए। तो चित्र से अपनी भी सर्विस होगी, दूसरों को भी समझाने की सर्विस होगी। लोग बैच देख के, चित्र देख के पूछते हैं ना कि ये क्या है, फिर डिटेल समझाओ तो सेवा हो जाती है। ऐसे बच्चों पर बाप भी राजी रहेगा। बच्चे फॉलो नहीं करेंगे, सपूत नहीं बनेंगे तो बाप नाराज होगा, कहेंगे बच्चे अपने ऊपर अकृपा करते हैं। बाप के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे चित्रों से भी तुमको बहुत अच्छी मदद मिलेगी, तुम बहुत अच्छी रीति किसको समझा सकेंगे। वह है हठ योग, यह है राजयोग। वह गुरु लोग तो यह राजयोग सिखला न सके। हम बेहद के सन्यासी हैं। सन्यास का अर्थ ही है 5 विकारों का सन्यास। वह पवित्र बनते हैं जंगल में जाकर। हम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं, इसलिए यह अलंकार विष्णु को दिखाते हैं। हम ऐसे बनते हैं। समझाने में बड़ी अच्छी चतुराई चाहिए। बाप भी चतुर है ना, देखो बाबा ने हमें बताया कितने अच्छे तरीके से, तो हमें निश्चय हुआ वैसे ही चतुराई से औरों को भी बताना है। तुम्हें फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। बहुत स्वीट टेम्पर होना चाहिए। जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा मिजाज है, वो बहुत मीठा हो, है। कई होते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड, कितनी जल्दी गुस्सा आ जाता है, मन लायक नहीं हो तो चिढ़ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा टेम्पर एकदम स्वीट होना चाहिए, एडजस्टिंग नेचर होना चाहिए, मिजाज एकदम शांत होना चाहिए। बाबा के टेम्पर को देखो कितना प्यारा है। ब्रह्मा बाबा कितने शांत स्वरूप है ना, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता था। भल उनको कालों का काल भी कहते हैं, परंतु वह कड़ा थोड़े ही है। बाप के टेम्पर को देखो कितना प्यारा है। बाबा को तो कभी गुस्सा नहीं आता ना। लोग उनको क्या क्या कह दिए, गाली दे दिए, सर्वव्यापी कह दिए, कालों का काल कह दिए, लेकिन बाबा कड़ा थोड़ी है ना। बाबा तो कितना मीठा है, प्यारा है, नरम है ना। वह तो समझाते हैं, मैं आकर सबको ले जाता हूँ, इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं। तुम बच्चों को गुलगुल बनना है, श्रीमत पर फूल बनना है। तुम सब आत्माओं को भी पुराना शरीर छुड़ाए वापस ले जाऊंगा। ड्रामा अनुसार तुमको जाना ही है। तुमको अब ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कर्म कूटना न पड़े,
फिर तुम सबको ले जाता हूँ। बाबा हमें ऐसी ऐसी युक्ति बताते हैं कि कर्म भोगना न हो, कम से कम हो। जो भोगना आ भी रही है तो वो बाबा की शक्ति से हम आसानी से चुकतू कर ले। ये नहीं बोले कि कर्म कूट रहे हैं, जी रहे हैं, चल रहे हैं, काट रहे हैं, नहीं, खुशी से जीना है। तो बाबा ये भी बताएंगे कैसे जाते हैं, कौन रहते हैं, बाबा के साथ कौन जाएंगे, योग बल से कौन जाएंगे, सजा बल से चुकतू करके कौन जाएंगे, है। जिन्होंने योग बल जमा किया होगा वो तो बाबा के साथ बहुत शान से जाएंगे, साजन की सजनी बनकर जाएंगे। बाकी कैसे जाएंगे, सजा खाएंगे, लूले लंगड़े बाराती। तो आगे जब नज़दीक होंगे तो सब बताएंगे। बाबा कहते धीरे धीरे सब बताएंगे, पेशेंस रखो। जब तक जीते हैं नई नई युक्तियाँ समझाते रहेंगे। बाप के डायरेक्शन पर अमल होता है तो बाप को खुशी होती है। और अब तो बाबा ने सब कुछ बता दिया ना, सब कुछ बता के बाबा उम्मीद करते हैं कि अब हम उस पर एक्ट करें, वैसा ही कर्म करें। तब बाबा बहुत खुश होंगे, सबको सर्विस में मदद मिलेगी। बाबा खुश होंगे तो एक्स्ट्रा मदद करेंगे, खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं। बड़े चित्र भी बनाए सेंटर पर तुम रख सकते हो तो मनुष्य कंट्रास्ट देखें। बाबा हमेशा कहते हैं ना, बड़े बड़े चित्र बनाओ, आसानी से लोग पढ़ें समझें कि क्या है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी है 28 मार्च 1968 की रात्रि क्लास। 28 मार्च 1968 रात्रि क्लास। बाप ने समझाया है ऐसी प्रैक्टिस करो। यहाँ सब कुछ देखते हुए, पाठ बजाते हुए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। जानते हैं यह पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। इस दुनिया को छोड़ हमको अपने घर जाना है। यह ख्याल और कोई की बुद्धि में नहीं होगा, और कोई भी यह समझते नहीं। वह तो समझते हैं यह दुनिया अभी बहुत चलनी है। तुम बच्चे जानते हो हम अभी अपनी नई दुनिया में जा रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। थोड़े ही समय में हम सतयुगी नई दुनिया में अथवा अमरपुरी में जाएंगे। अभी तुम बदल रहे हो, आसुरी मनुष्य से बदल दैवी मनुष्य बन रहे हो। बाप मनुष्य से देवता बना रहे हैं। देवताओं में दैवी गुण होते हैं, वह भी है मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण हैं। यहाँ के मनुष्यों में आसुरी गुण हैं। तुम जानते हो यह आसुरी रावण राज्य फिर नहीं रहेगा। अभी हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं। अपने जन्म जन्मांतर के पाप भी योग बल से भस्म कर रहे हैं। करते हो वह नहीं, वह तो हरेक अपनी गति को जानते। बाबा ने तरीका बता दिया, यदि अभी भी हम ना करें तो बाबा कहे फिर तुम ही जानो क्या गति होगी, अपना समझना। हरेक को अपने को दुर्गति से सदगति में लाना है, अर्थात सतयुग में जाने लिए पुरुषार्थ करना है। सतयुग में है विश्व की बादशाही, एक ही राज्य होता है। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के महाराजन है ना। दुनिया को इन बातों का पता नहीं है। वन वन से इन्हों की राजाई शुरू होती है। तुम जानते हो हम यह बन रहे हैं। बाप अपने से भी बच्चों को ऊंच ले जाते हैं, इसलिए बाबा नमस्ते करते हैं, क्योंकि बाबा हमें विश्व का मालिक बना देते हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान लकी सितारे, तुम लकी हो। समझते हो बाबा बिल्कुल ठीक अर्थ सहित नमस्ते करते हैं। बाप आकर बहुत सुख घनेरे देते हैं। यह ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है। तुम्हारी राजाई भी वंडरफुल है, तुम्हारी आत्मा भी वंडरफुल है। सब कुछ वंडरफुल। बाबा, बच्चे, बाबा का ज्ञान, बाबा का वर्षा, सब कुछ वंडरफुल है। और क्या वंडरफुल है? माया भी बड़ी वंडरफुल है। देखो किस किस रूप में आती है।
तो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुमको आप समान बनाने लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कितने साल से बाबा देखो बच्चों के पीछे मेहनत कर रहे हैं। हर एक की तकदीर है तो कल्प पहले वाली, फिर भी बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता ना हमारी तकदीर में क्या है। जैसा हम कर्म करेंगे आगे वैसे तकदीर बनती जाएगी। तो यह नहीं बता सकते कि 8 रत्न कौन बनेंगे, बताने का पाठ ही नहीं है। आगे चल तुम अपने पाठ को भी जान जाएंगे। कौन किस नंबर में आएगा ये तो पता लग ही जाएगा। जो जैसा पुरुषार्थ करेगा ऐसा भाग्य बनाएंगे। बाप है रास्ता बताने वाला, जितना जो उस पर चलेंगे। इनको तो सूक्ष्म वतन में देखते ही हैं। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ साथ में बैठा है। ब्रह्मा से विष्णु बनना सेकंड का काम है। विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। बुद्धि से लगता है बात तो बरोबर ठीक है। भल त्रिमूर्ति बनाते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु यह कोई नहीं समझते होंगे। अभी तुम समझते हो क्या अर्थ है इनका, कौन है, क्या करते हैं, तो ये तो हम समझते हैं। अब तुम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हो। देवताओं के पाँव में पदम दिखाते हैं ना। पदमपति नाम भी बाला है। पदमपति बनते भी गरीब साधारण ही हैं। करोड़पति तो कोई आते ही नहीं। 5-7 लाख वाले को साधारण कहेंगे। इस समय 20-40 हजार तो कुछ है नहीं, और इस समय तो क्या है 5-7 लाख भी कुछ नहीं है। पदमपति कोई है सो भी एक जन्म के लिए, करके थोड़ा ज्ञान लेंगे। समझकर स्वाहा तो नहीं करेंगे ना। सभी कुछ स्वाहा करने वाले थे जो पहले आए। पहले जिनका पाठ था यज्ञ की स्थापना में, शुरुआत में उन्होंने देखो अपना सब कुछ सरेंडर कर दिया, तन मन बुद्धि सहित समर्पित हो गए, तो उनका पाठ अलग था। तो फट से सभी का पैसा काम में लग गया। गरीबों का तो लग ही जाता है। साहूकारों को कहा जाता है अभी सर्विस करो। ईश्वरीय सर्विस करनी है तो सेंटर खोलो, मेहनत भी करो, दैवी गुण भी धारण करो। बाप भी गरीब निवास कहलाते हैं। भारत इस समय सभी से गरीब है। भारत की ही सभी से जास्ती आदमशुमारी है, क्योंकि शुरू में आए हैं ना। भारतीय खंड था तो जनसंख्या देखो कितनी बड़ी है, कितनी ज़्यादा है ना। ऐसे कहा जाता है कि संसार में दूसरा नंबर, लेकिन ऑफिशियली देखें तो क्या दिखता है कि भारत में चाइना से भी ज़्यादा है, या प्रैक्टिकल रूप में देखें तो भी ज़्यादा ही दिखते हैं ना। कितना डेंस है। चाइना तो लैंड इतना बड़ा है, लेकिन भारत चाइना के कंपैरिजन में लैंड छोटा है, और जनसंख्या तो देखो बिल्कुल आसपास ही है। बल्कि सरकारी आंकड़े तो सही नहीं है होते हैं ना, गिनना चालू करो उतने में तो और बढ़ जाते हैं, तो चाइना से भी ज़्यादा ही होंगे। तो आदमशुमारी कितनी है, क्योंकि शुरू में आए हैं। जो गोल्डन एज में थे वही आयरन एज में आए हैं। एकदम गरीब बन पड़े हैं। खर्चा करते करते सभी खत्म कर दिया है, सब कुछ खत्म कर दिया, खुद भी खत्म हो गए। बाप समझाते हैं अभी तुम फिर से देवता बन रहे हो। निराकार गॉड तो एक ही है, बलिहारी एक ही है। दूसरों को समझाने की तुम कितनी मेहनत करते हो, कितने चित्र बनाते हो। आगे चलकर अच्छी रीति समझते जाएंगे। ड्रामा की टिक टिक तो चलती रहती है ना। हर सीन ड्रामा का एक्यूरेट है, अपने हिसाब से अपनी गति से चलता रहेगा। लोग आते रहेंगे, है ना, कई देखो छोड़ के जाते भी रहेंगे। तो इस ड्रामा की टिक टिक को तुम जानते हो। सारी दुनिया की एक्ट हूबहू एक्यूरेट कल्प कल्प रिपीट होती रहती है, सेकंड बाय सेकंड चलती रहती है। बाप यह सभी बातें समझाते हैं, फिर भी कहते हैं मन मना भाव। ज्ञान का सार क्या है? मन मना भाव। अपना मन मेरे में लगा दो। बाप को याद करो। कोई पानी व आग से पार हो जाते हैं, उससे फायदा क्या?
पानी पे चल रहे हैं, आग पे चल रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा उससे? इससे कोई आयु थोड़ी ही बड़ी हो जाती है। आयु कब बड़ी होगी? योग में रहने से, बाबा को याद करने से, और फिर स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ तो आयु बड़ी होगी। कंचन काया निरोगी काया दीर्घायु। तो बाबा को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे रूहानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। हम तो कहेंगे गुड मॉर्निंग, है ना। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है अपना मिजाज बहुत स्वीट बनाना है, एकदम स्वीट टेम्पर हो, मीठा स्वभाव हो। श्रीमत पर बाप समान प्यारा बन स्वयं को गुलगुल बनाना है, फूल जैसा बनाना है। दूसरा, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। अपने को सावधान करने के लिए एम ऑब्जेक्ट को सामने रखना है। मित्र संबंधियों पर भी रहम करना है। वरदान है तीर्थ स्थान की स्मृति द्वारा सर्व पापों से मुक्त होने वाले पुण्य आत्मा भव। तीर्थ स्थान की स्मृति द्वारा सर्व पापों से मुक्त होने वाले पुण्य आत्मा भव। बाप दादा समझाते हैं, मधुबन महान तीर्थ है। भक्ति मार्ग में मानते हैं कि तीर्थ स्थान पर जाने से पाप खत्म हो जाते हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल अनुभव तुम बच्चे अभी करते हो कि इस महान तीर्थ स्थान पर आने से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। यह तीर्थ स्थान की स्मृति अनेक समस्याओं से पार कर देती है। यह स्मृति भी एक ताबीज का काम करती है। कोई भी बात हो, यहाँ के वातावरण को याद करने से सुख शांति के झूले में झूलने लगेंगे। तो इस धरनी पर आना भी बहुत बड़ा भाग्य है। सब तीर्थों में महान माउंट आबू है ना, मधुबन। बाबा कहते हैं कि माना जाता है भक्ति मार्ग में कि तीर्थ स्थान पर क्यों जाते हैं कि पाप भस्म हो जाए और हम पुण्य आत्मा बन जाए। तो हम जब मधुबन जाते हैं, बाबा कहते हैं तुम्हें ऐसा अनुभव होता है जैसे कि हम कितने पुण्य आत्माएं हैं। हमारे पाप, हमारे विकर्म विनाश हो रहे हैं, हमारी समस्याएं खत्म हो रही हैं। जैसे कोई भी मंत्र वाला ताबीज पहनते हैं ना कि हमारा काम पूरा हो जाए, सिद्धि मिल जाए। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ की स्मृति या हम जो जा कर आते हैं और फिर उसके बाद हम याद करते हैं तो वो एक ताबीज का काम करती है। उससे एक शक्ति आती है, निश्चय बढ़ता है, और उसको याद करते करते वहाँ के वातावरण को हम सुख शांति में समा जाते हैं, सुख शांति के झूले में झूलने लगते हैं। तो इस धरती पर पहुँचना ये भी बहुत बड़ा भाग्य नहीं है। देखो, हम बहुत पुण्य आत्माएं हैं जो उस धरा पर पहुँच पाए कि जहाँ भगवान आते थे। भगवान आते हैं, आज भी वो वाइब्रेशन हम वहाँ अनुभव करते हैं। कितनी आत्माएं देखो जाना चाहती भी हैं, जा नहीं पा रही हैं, कई आधे रास्ते से लौट के आ जाती हैं। तो ये सब क्या है, बहुत भाग्यशाली आत्मा है जो बाबा के घर में जाके अपने घर में जाकर रहने का हमें चांस मिलता है। हम रह पाते हैं, उस वाइब्रेशन को, वातावरण को, वायुमंडल को अनुभव कर पाते हैं, और वहाँ से हम कितने एनर्जेटिक होकर आते हैं, चार्ज होकर आते हैं। तो हमें उसी स्मृति में रहना है और उस शक्ति को कहीं भी हम रहें उसको हमेशा अनुभव करना है। स्लोगन है, रमता योगी बनना है तो नॉलेज और अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले बनो। रमता योगी बनना है तो नॉलेज और अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले बनो। एक तो ज्ञान स्वरूप, और फिर उसको हमने अनुभव किया, मतलब उस शक्ति को भी हमने अनुभव किया। ज्ञान हमारी शक्ति बन गई। बाबा ने जो भी बातें हमें बताई उन सब पॉइंट्स को हमने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव किया हुआ है। तो डबल अथॉरिटी वाले, तो जो ऐसे डबल अथॉरिटी वाले होते हैं वो रमता योगी, माना कहीं भी रहें बाबा के साथ निरंतर जुड़े हुए हैं, कहीं भी रहकर कुछ भी कर्म करें। रमता योगी बोला जाता है ना कि इधर उधर आने जाने वाला। तो हमें स्थूल रूप से कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रूहानी यात्रा में है, रमण कर रहे हैं बाबा के साथ में, तभी हमें ज्ञान और अनुभव, या कहें इस ज्ञान का अनुभव, इस ज्ञान की समझ
हमारे व्यवहारिक जीवन में होगी। तो ऐसे डबल अथॉरिटी वाला हमें बनना है, रमता योगी बनना है। तो ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करेंगे। पहला पॉइंट है सर्विस में एवर रेडी। बाबा ने बताया कि सर्विस के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए, कोई सुस्ती नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, एम ऑब्जेक्ट का चित्र हमेशा पॉकेट में रखना चाहिए, तो नशा चढ़ेगा, खुशी रहेगी। तीसरी बात, शंकराचार्य और शिवाचार्य का कंट्रास्ट बताना है। चौथा, ड्रामा की टिक टिक। तो हमें पता है कि ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, हर एक सीन जो है वो रिपीट हो रहा है। और पांचवा है रमता योगी। तो योग में बाबा के साथ निरंतर निरंतर रमण करना है, जुड़े रहना है, तभी हमें अच्छे अच्छे अनुभव होते जाएंगे। ओम शांति।